फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं जानते हैं आज की वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारा भी सपोर्ट बना रहे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। मिसिंग नंबर क्वेश्चन है, हमें यहाँ पास मिसिंग नंबर फाइंड करना। तो देखिए क्वेश्चनों को पहले हम संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, फिर पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे। क्या है, 5 है, 7 है, 42 है, 8, 9, 81, 11, 7 क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पास कौन सा लॉजिक लगाएं। देखें क्वेश्चन को हम दो तरीके से देखेंगे, मतलब दो साइड से, रो वाइज देखेंगे या तो कॉलम वाइज देखेंगे। तो देखिए संख्याएं जहाँ बड़ी संख्याएं होती हैं हम क्वेश्चन को उसी साइड देखें। तो संख्याएं देखिए हमें यहाँ पास बड़ी दिख रही हैं 42 और 81 इसके मुताबिक। तो हम कैसे क्वेश्चन को देखेंगे, रो वाइज। तो हम क्वेश्चन किस साइड देखेंगे, ऐसे देखेंगे। देखिए अब हम क्या करेंगे, 5 और 7 को क्या किया जाए कि 42 आ जाए, कौन सा लॉजिक लगाया जाए। उसी प्रकार क्या करना है, 8 और 9 को क्या करना है कि यहाँ पास 81 आ जाए। तो देखिए अगर हम देखेंगे यहाँ पास, अगर हम 8 और 5 को स्क्वायर करके, मतलब मान लीजिए पहले गुणा करके देखते हैं, तो 5 सते 35 होगा। यहाँ पास हमें चाहिए कितना, 42। तो अगर हमें 35 आ रहा है, हमें चाहिए यहाँ पास कितना, 42। अगर हम इसका स्क्वायर करके जोड़ें तो क्या 5 5 25, 7 7 49 होगा। तो हमें क्या 42 मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो हमारा ये लॉजिक भी काम नहीं करे। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें गुणा करने पर कितना मिल रहा था, 7 पना 35। 35 में हम कितना जोड़ दें कि हमें 42 मिल जाए, प्लस 7 कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, 42। इसी प्रकार क्या यही लॉजिक इसमें काम करेगा। 8 और 9 को गुणा करेंगे कितना मिलेगा, 8 9 72। 72 में अगर हम 7 प्लस करते हैं तो क्या हमें 81 मिलेगा, क्योंकि इसमें 7 प्लस किए तो हमें 42 मिला है। तो यहाँ पास 72 में 7 प्लस करेंगे तो क्या 81 मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा। 72 में 7 प्लस करेंगे तो हमें 79 मिल जाएगा, पर हमें 81 चाहिए। तो हमारा ये लॉजिक भी काम नहीं कर रहा। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पास 7 जोड़ने पे हमें 42 मिल रहा था। तो यहाँ पास 8 9 72 में अगर हम 9 प्लस कर दें तो हमें कितना मिल जाएगा, 81। तो ये 9 और 7 ये आए कहाँ से। तो देखिए अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पास 7 है और यहाँ पास 9 है, इन्हीं को तो जोड़ा जा रहा था। देखिए क्या किया है, 5 सते 35, 35 आया गुणा करने पे, और फिर एक बार ये 7 सेकंड वाली संख्या को इसमें जोड़ दिया गया है। 35 और 7 कितना मिल गया हमें, 42। इसी प्रकार इसमें क्या किया, 8 और 9 को गुणा किया तो 8 9 72। 72 में ये 9 सेकंड वाली वैल्यू क्या है, जोड़ दिए हैं। तो 9 हमें ये ऐसे मिला है और 7 यहाँ पास हमें ऐसे मिला। तो 72 में 9 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 81। तो सेम ये लॉजिक इसमें लगा देंगे। क्या करेंगे, 11 और 7 का गुणा करेंगे, कितना मिलेगा, 11 7 77, और इस 7 को सेकंड वाली संख्या को इसमें जोड़ देंगे। 77 में 7 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 84। देखिए यहाँ पास की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पास की वैल्यू क्या हो जाएगी, 84। 84 देखेंगे क्या ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, इतना तो समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए प्रश्न में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए ध्यान से देखेंगे, 165 का संबंध जिस प्रकार 80 से उसी प्रकार बताना है 174 का संबंध किससे होगा। देखिए 165 का संबंध 80 से कैसे है। अगर हम 165 का संबंध 80 से देखने जाएंगे तो देखिए 80 165 का कम से कम आधा लग रहा है। 80 80 160 होता है, पर यहाँ पास 65 है। 80 80 160 है, तो अगर इसमें 2 का भाग करके तो कितना मिल जाएगा हमें, 85 मिले, मतलब 82 मिले, 82.5 मिलेगा। तो अगर इसमें हम 82 80 80 160 कर दें, इसका डबल कर दें, 80 में 2 का गुणा करके, 80 में 2 का गुणा करके, 80 में 2 का गुणा करके प्लस 5 कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, 165 मिल जाएगा। तो यहाँ पास की कौन सी वैल्यू हो जिसमें हम 2 का गुणा करें और प्लस 5 करें तो क्या 74 मिल जाएगा। तो कोई संख्या हमें दिख रही है क्या, नहीं दिख रही, ऐसा नहीं होगा। तो अब हम क्या लॉजिक लगाएंगे, देखिए ये लॉजिक तो काम नहीं करेगा। तो अगर हम देखेंगे ये 165 किन संख्याओं से मिलकर बना है, यहाँ पास 1 6 और 5 से मिलकर बना है। यहाँ पास 80 है, यहाँ पास 174 किससे मिलकर बना है, 1 7 4 से। तो यहाँ पास कौन सा लॉजिक लगाएंगे। अगर हम ध्यान से देखेंगे ये 80 है, तो 80 में अगर हम 16 गुणे 5 करके देख लें, 16 पंचे 80 कर दें तो हमें यहाँ पास 80 मिल जाएगा। तो ये 16 और 5 आएगा कहाँ से, देखिए अगर हम देखेंगे 165 को तो 2 डिजिट में अगर इसको कन्वर्ट करें, मतलब डिवाइड करें, तो 16 एक देखें एक डिजिट और 5 अलग देखें, 2 डिजिट में इसको देखें, तो क्या करेंगे 16 और 5 का अगर हम गुणा कर दें। देखिए 165 कैसे है, 16 और 5 से ही मिलकर बना। तो 165 को 16 और 5 के रूप में देखते हैं हम, 16 और 5 का गुणा करते हैं तो कितना मिल जाएगा हमें, 16 पंचे 80। तो यही लॉजिक, इतना तो समझ में आया होगा ना। 16 और 5 किए हैं अलग अलग, मतलब 2 डिजिट में इसको कन्वर्ट किए हैं, 16 को अलग और 5 को अलग, और इन दोनों का गुणा किए हैं 16 और 5। सिंपल है, एकदम सिंपल। 16 पंचे 80 गुणा किए तो यहाँ पास 80 आ गया। इतना समझ में आया होगा। अब इसमें देखते हैं क्या किए, यही लॉजिक इसमें काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखेंगे 17 को जैसे इसमें किया है, 17 को अलग करेंगे, एक डिजिट मानेंगे, 4 को अलग मानेंगे, एक डिजिट, 2 डिजिट में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 17 गुणे 4 करेंगे तो कितना मिलेगा, 17 चौको 68, 17 चौको 68। इतना समझ में आया। यहाँ पास की वैल्यू क्या है, 68। यहाँ पास की वैल्यू क्या आ जाएगी, 68। क्या किए हम,
इनको 2 डिजिट में मान लिया, क्योंकि यहाँ पास हमें 80 चाहिए और यहाँ पास हमको यहाँ पास की वैल्यू मिल रही है। यहाँ पास लॉजिक हमारा सेट हो रहा है, तो हम यहाँ पास भी वही लॉजिक लगाएंगे। देख 16 और 5 का गुणा किए तो 16 5 80, 17 और 4 का गुणा किए तो यहाँ पास 17 चौको 68। 68 देखिए ऑप्शन में भी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये समझ में आया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? देखिए संख्याओं को पहले ध्यान से देखेंगे। 2 है, 3 है, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 क्वेश्चन मार्क। कैसे संख्याएं हमें दिख रही हैं? कुछ समझ में आ रहा है? कोई लॉजिक सेट हो रहा है? देखेंगे अगर हम पहले हम संख्याओं को कैसे देखते हैं, इन संख्याओं के एक संख्या के दूसरे संख्या के बीच का अंतर देखते हैं कितना डिफरेंस है। देखिए क्या करेंगे, 2 और 3 के बीच का अंतर देखेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 1 मिलेगा प्लस 1। और 3 और 5 के बीच का अंतर देखेंगे कितना मिल रहा है? 2 प्लस 2। और फिर 5 और 6 के बीच का अंतर देख रहे हैं तो कितना मिल रहा है? प्लस 1। तो यहाँ पास कोई लॉजिक सेट हो रहा है। 1 के बाद 2 मिला, फिर 1 मिला, 3 मिलता, 4 मिलता, 5 मिलता, या 2 का अंतर मिलता, तो हम कुछ लॉजिक सेट भी कर लेते। पर यहाँ पास लॉजिक ही नहीं लग रहा, तो हम क्या देखेंगे, सभी का एक बार अंतर निकाल के देखते हैं कितना है अंतर। सारी संख्याओं का अंतर निकालेंगे तो कितना मिलेगा? देखिए 2 और 1 के बीच का अंतर कितना? प्लस 1। 3 और 5 के बीच का अंतर कितना? प्लस 2। 5 और 6 के बीच का अंतर कितना? प्लस 1। 6 और 7 के बीच का अंतर कितना? 6 और देखिए 5 और 6 के बीच का अंतर कितना? प्लस 1। और 6 और 7 के बीच का अंतर कितना? फिर से प्लस 1। और 7 और 9 के बीच का अंतर कितना है? 7 और 9 के बीच का अंतर कितना है? ऊपर लिख लेते हैं। 7 और 9 के बीच का अंतर कितना? फिर प्लस 2 आया। फिर कितना आएगा? 7, 9 और 10 के बीच का अंतर, फिर प्लस 1। फिर कितना है? 10 और 11 के बीच का अंतर, फिर कितना है? प्लस 1। फिर 11 और 13 के बीच का अंतर कितना है? प्लस 2। तो देखिए अगर पहले क्या है? 1, फिर 2, फिर 1, फिर 1, फिर यहाँ पास देखिए फिर 1 आया, फिर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया, फिर 1 आया, फिर 2 आया। तो क्या समझ में आ रहा है? 1 आया, फिर 2 आया, फिर 2 बार 1 आया, फिर 2 आया, फिर 2 बार 1 आया, फिर 2 आया। तो अगली बार क्या होगा? अगली बार भी 2 बार 1 आएगा। तो यहाँ पास की वैल्यू क्या हो जाएगी? 13 के बाद कितना आएगा? 14, क्योंकि 2 आ चुका है। अब अगली बार क्या आएगा? 2 मतलब 1 प्लस होगा 2 बार। तो यहाँ पास देखिए ध्यान से देखिए, इतना समझ में आया होगा कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना मिल रहा है? 1। इसके बाद इन दोनों के बीच का अंतर कितना मिल रहा है? 2। यहाँ पास की वैल्यू का अंतर कितना मिल रहा है? 1 प्लस 1। और 5 और 6 के बीच का अंतर कितना मिला? 1। और 6 और 7 के बीच का अंतर कितना मिला? प्लस 1। और 7 और 9 के बीच का अंतर कितना मिला? प्लस 2। और 9 और 10 के बीच का कितना अंतर मिला? प्लस 1। फिर यहाँ पास 10 और 11 के बीच का अंतर कितना? प्लस 1। फिर 11 और 13 के बीच का अंतर कितना मिला? प्लस 2। तो मतलब कहने का क्या है, 1 मिला, फिर 2 मिला, फिर इसके बाद 2 बार 1 1 प्लस हुआ, फिर कितना प्लस हुआ? 2 प्लस हुआ। फिर इसके बाद 2 के बाद फिर 1 1 प्लस हुआ 2 बार, फिर 2 प्लस हुआ। तो अगली बार क्या होगा? अगली बार 1 1 2 बार प्लस होगा। मतलब 13 के बाद 14 आएगा, 14 के बाद फिर 15 आएगा, 15 के बाद फिर आएगा 16, 17 आएगा, फिर 15 के बाद। तो यहाँ पास की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पास की वैल्यू क्या आ जाएगी? 14। 14 देखेंगे ऑप्शन में है क्या? हाँ ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हम टिक कर देंगे। कितना समझ में आया होगा? एकदम सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखेंगे वेन डायग्राम क्वेश्चन है। दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। वेन डायग्राम बनाने एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। ये एक दूसरे से संबंधित कैसे हैं, इनका संबंध आपस में क्या है, ये कैसे एक दूसरे को एग्जिस्ट करते हैं। देखिए मैं समझा रहा हूँ कैसे समझना। देखिए वेन डायग्राम क्वेश्चन एकदम सिंपल होते हैं। देखिए क्या करना है, महिलाएँ, बहनें और पत्नी का वेन डायग्राम बनाना। देखिए महिला, क्या महिला बहन हो सकती है? हाँ हो सकती है। क्या महिला पत्नी हो सकती है? हाँ हो सकती है। क्या सभी महिलाएं पत्नी होंगी? नहीं, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ महिलाएं जिनकी शादी होगी वही पत्नी होंगी, और कुछ तो ऐसे ही होंगी जिनकी शादी नहीं हुई होगी वो भी महिलाओं के अंतर्गत आएंगी। तो कुछ महिलाएं बहनें होंगी और कुछ महिलाएं पत्नी होंगी। अब देखिए क्या सभी बहनें पत्नी होंगी? सभी बहनें महिलाएँ होंगी? हाँ, बहनें तो महिलाएं के अंतर्गत है, महिला के अंतर्गत ही आएंगी। वो तो वुमेन है, तो ये महिलाएं के अंतर्गत आएंगी। लड़कियां हैं तो वुमेन के अंतर्गत आएंगी। और ये पत्नी, क्या सभी पत्नी महिला होंगी? हाँ सभी पत्नी भी महिला होंगी, क्योंकि महिलाएं के अंतर्गत पत्नी भी आएंगी। लड़का तो है नहीं पत्नी, और बहनें भी लड़का नहीं है, बॉय नहीं है, तो ये महिलाएं के अंतर्गत आएंगी। सभी महिलाएं बहनें नहीं हो सकती, कुछ महिलाएं बहनें होंगी और कुछ महिलाएं पत्नी होंगी, लेकिन सभी बहनें महिला होंगी और सभी पत्नी महिला होंगी। मतलब पत्नी और बहनें महिलाएं के अंतर्गत आएंगी। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेंगे? देखिए पहले हम बना लेंगे महिला। अब देखेंगे कुछ बहनें पत्नी होती हैं और कुछ पत्नी बहनें होती हैं। मतलब सभी बहनें पत्नी नहीं होती और सभी पत्नी बहनें नहीं होती। जिनका शादी हो चुकी है वो पत्नी बन जाएंगी, मान ले किसी न किसी की पत्नी होगी, पर जिनकी शादी हो चुकी है वो भी तो किसी न किसी की बहनें हैं, और नहीं भी हो सकती।
कोई नहीं कह सकता। तो इसका भी डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ऐसे किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब